भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर हेमराज चन्नालिया हूँ। मैं जसलोक हॉस्पिटल में डायबिटीज़, एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म सब्जेक्ट का मैं डायरेक्टर हूँ और अपनी क्लिनिक जिसको डायबिटीज़ एंडोक्राइन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर कहते हैं, उसमें काम करता हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा कि मधुमेह की बीमारी में एक्सरसाइज का क्या महत्व है, क्यों आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उसके लिए जानना ज़रूरी है कि एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा यह है कि आपको एक्सरसाइज रेगुलर करने से बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आपको लगता है मेरी तबीयत ठीक है, आपको ताकत का एहसास होता है, आपके माइंड भी थोड़ा शांति जैसा ट्रैंक्विल हो जाता है, एकदम शांत जैसा लगता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। फिर धीरे धीरे वज़न गिरता है, वो तो बहुत ही ज़रूरी फ़ायदा है। काफ़ी लोगों को वज़न की तकलीफ़ है, उनके लिए बहुत सही है। और दूसरा ये है कि वज़न कम होने के पहले आपके शरीर के जो माप है वो सब कम होने लगते हैं। जैसे पेट का गोलाई का माप है वो कम होने लगता है, इंचों में साइज घटने लगती है, तो आप सुंदर और सुडौल दिखने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्यायाम के बड़े बड़े फ़ायदे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि किस तरह की एक्सरसाइज आपके लिए उचित है। तो उसके लिए सबसे पहला टाइप का जो एक्सरसाइज है मैं आपको बताऊंगा, वो उसको कहते हैं कार्डियो एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज भी उसको कहते हैं, जैसे कि भागना, दौड़ना, फास्ट चलना, डांसिंग, साइकिलिंग, ट्रेडमिल पे चलना, स्टेशनरी साइकिल करना, ये सब कार्डियो एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइज में क्या होता है कि जनरल आपका फिटनेस इंप्रूव होता है। इस एक्सरसाइज में कैलोरीज अच्छी बर्न होती है, जिससे वेट रिडक्शन पॉसिबल है, शुगर रिडक्शन होने लगता है। अब ये एक्सरसाइज आपको कितनी दफ़ा करना चाहिए हफ्ते में? तो ऐसा माना जाता है कि हफ्ते में आप यदि एक्सरसाइज ये करना चाहें तो 5 दिन करें। यदि 2 दिन से ज़्यादा जब गैप होता है तो जो व्यायाम का या एक्सरसाइज का अच्छा इफेक्ट आपकी बॉडी पे आ रहा है, उसको कंडीशनिंग इफेक्ट कहते हैं, वो धीरे धीरे वो कंडीशनिंग इफेक्ट चला जाता है। इसलिए आप हफ्ते में 5 दिन कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा गैप 2 दिन रखें। कितना फास्ट होना चाहिए, आपकी कैपेबिलिटी के बराबर है। जैसे काफ़ी वृद्ध लोग हैं तो वो धीरे धीरे कर सकते हैं, वो टाइम बढ़ा सकते हैं। आप मॉडरेट टाइम कर सकते हैं। आप यंग पर्सन है, कभी फास्ट एक्सरसाइज, फास्ट वॉक करना, दौड़ना कर सकते हैं। यदि आप जितना फास्ट करेंगे तो टाइम आपका कम हो जाएगा। जो फिटनेस लेवल है वो आएगी जब अमुक स्पीड से आप चलेंगे या करेंगे। जैसे 45 मिनट में आप 5 किलोमीटर चलेंगे तो उसको फिटनेस लेवल कहते हैं। पर डायबिटीज के लिए फिटनेस लेवल हमेशा ज़रूरी नहीं है। यदि आप अमुक तरह की एक्सरसाइज पूरी करेंगे, भले आप उसको धीरे धीरे करें, तो अमुक एक्सरसाइज पूरा करेंगे तो उससे आपकी शुगर जो है उसी हिसाब से कम होगी। खाली फिटनेस का एहसास आपको नहीं होगा, पर उसके अदरवाइज शुगर को कम करने के फायदे वो है। अब दूसरी तरह की एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगा वो है एनारोबिक एक्सरसाइज। अब एरोबिक और एनारोबिक में क्या फ़र्क है मैं बताना चाहता हूँ। जो एरोबिक जिसमें पैदल चलना, दौड़ना वगैरह है, उसमें जो मसल्स है उसके अंदर कैलोरीज जलती है और उससे शुगर कम होती है। तो ये मसल्स आपके शरीर में एक तरह की फैक्ट्री है जहाँ की कैलोरीज जलता है या जहाँ की फ्यूल है वो जलते हैं। जो आप खाना खाते हैं उसका वो जलता है उसके अंदर। जो एरोबिक है वो आपकी बॉडी की जो मसल की फैक्ट्री है उसकी साइज अच्छा रखता है। यदि आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी मसल्स की साइज कम हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे इन एक्सरसाइज में रबर बैंड दिया, रबर थेरा बैंड कहते हैं, उसे एक्सरसाइज किया, ट्यूब्स या स्प्रिंग से एक्सरसाइज किया। अचानक आपने उठ बैठ की, 5-10-15 उठ बैठ की, आपने दंड बैठक जो है वो भी एक तरह की एनारोबिक एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है और ये शॉर्ट टाइम के लिए करना है, करीब 10-15 मिनट आप करना चाहिए, जिसके आपकी मसल की साइज बनी रहे, धीरे धीरे मसल्स कम नहीं हो। अभी मैं आपको बताऊंगा और दूसरी तरह के एक्सरसाइजेज, जैसे कि आप कहेंगे कि योगा किया जाए कि नहीं। तो योगा का बहुत महत्व अपने देश में किया जाता है। ये कैलोरीज बर्न करने में इतना योगा सक्षम नहीं है, मगर योगा से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है, तो इसका बहुत महत्व है। मगर योगा से भी धीरे धीरे डायबिटीज़ में फ़ायदा होता है। जैसा कि एक स्टडी RSHDI के माध्यम से हम
एक सेंटर में ये स्टडी हुई, उसमें जिन लोगों की शुगर की शुरुआत थी उनको योगा जब दिया गया तो उससे उनकी शुगर है वो काफ़ी ठीक हो गई, उनकी डायबिटीज़ चली गई। तो योगा से ये पॉसिबल है शुरुआत में जब मामूली डायबिटीज़ है कि आपकी डायबिटीज़ ख़त्म भी हो जाए। दूसरी तरह की एक्सरसाइज है वो है जैसे नॉन वेट बेयरिंग, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी मधुमेही लोगों को पाँव में तकलीफ़ होती है, उनके पाँव में घुटनों में आर्थराइटिस है, हिप जॉइंट में आर्थराइटिस है, पाँवों में तो झुनझुनी जलन वगैरह न्यूरोपैथी की वजह से है या कोई फूड प्रॉब्लम हुई है, तो उनको हम नॉन वेट बेयरिंग, ये कुछ भी हो पेशेंट भले चले नहीं तो ऊपर के बॉडी के भाग की एक्सरसाइज कर सकता है, पेट की एक्सरसाइज कर सकता है, कभी कभी जो साइकिल है वो भी हो सकता है, जैसे नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो लोग साइकिल कर सकते हैं, स्विमिंग है उसमें कोई बॉडी का वेट है वो पैरों के थ्रू नहीं जाता है, तो इस तरह की एक्सरसाइज का महत्व है। इस प्रकार से मैं हर एक डायबिटिक को जब देखता हूँ तो किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज उन लोगों को दे सकता हूँ। जैसे किसी को पाँव में तकलीफ है तो नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज देता हूँ, कोई ज़्यादा बीमार है तो उसको सिंपल योगा का दे सकता हूँ। तो इस तरह से कोई भी ऐसा डायबिटिक नहीं है जो कि एक्सरसाइज नहीं कर सके। योगा बहुत अच्छा है मगर कुछ सिचुएशन में आपको योगा को अवॉइड करना है, जैसे आपको सीरियस स्पाइनल डिजीज़ है, जॉइंट डिजीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है या मेजर लिवर किडनी वगैरह का इश्यू है, और ख़ास करके जो पेशेंट जिन्हें रेटिनोपैथी है, रेटिना में प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल में नहीं है, उस वक्त योगा करते हुए ध्यान दें क्योंकि सांस रोकने से जो योगा में कभी कहा जाता है अचानक आँख के अंदर ब्लीडिंग का चांस रहता है। और थोड़े शब्द आपको प्राणायाम के बारे में कहूँगा। प्राणायाम क्या है? हमारे मॉडर्न साइंस के हिसाब से प्राणायाम एक ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ की बड़ी बड़ी मसल्स मूव होती है जो चेस्ट को हिलाती है, तो उससे शुगर बर्न होती है। तो ये ऑलमोस्ट एरोबिक एक्सरसाइज है और इससे चेस्ट का एक्सपांशन थोड़ा बेटर होता है, लंग का फंक्शन ज़रा अच्छा रहता है, और ये भी करना उसका अलग अलग महत्व से ये भी ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज से क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताऊंगा कि एक तो डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा होने लगता है। वो कैसे होता है? हालांकि एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में जो इंसुलिन बनता है उसकी मात्रा कुदरती कम होने लगती है और जो कि आपके लिए अच्छा है, मगर जो शुगर का जो यूज़ होना है बॉडी में मसल्स के अंदर वो काफ़ी बढ़ता है। वो इसलिए बढ़ता है कि उससे तो आपकी मसल के सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, रिसीविंग स्टेशंस, तो उनका नंबर बढ़ जाता है, और भले ही इंसुलिन कम अवेलेबल है मगर फिर भी आप उसके अंदर इंसुलिन का इफेक्ट उस पर बहुत अच्छी तरह से आने लगता है। आप इंसुलिन की सेंसिटिविटी आपकी रेस्टोर हो जाती है और उससे शुगर कम होने लगती है। रिमेंबर दैट यदि आपकी डायबिटीज़ बहुत पुअर कंट्रोल में है, ब्लड शुगर आपकी 300 के ऊपर है, 350 है, या आपके यूरिन में कीटोन है, तब आप एक्सरसाइज अवॉइड करें क्योंकि वो करने से शुगर कम होने के बदले में उल्टी बढ़ सकती है। और जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स है, टाइप 2 हो या टाइप 1, उसमें ये संभावना कभी कभी है। तो यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शुगर बहुत ज़्यादा है, तो आपको विगरस एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब आप एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं। तो उसमें ऐसा है कि जब आप व्यायाम करना चाहें तो उसको धीरे धीरे शुरू करें और एंड में पूरा होने के बाद भी उसको धीरे धीरे करके बंद करें। अचानक जोर से व्यायाम करना और जल्दी से बंद करना उचित नहीं है। दूसरा ये है कि आप एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी है, जो जोर से आप करना चाहते हैं, उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे शुरुआत में आप कम चलें, 2 किलोमीटर चलें, फिर उसको 2.5 करें, 3 करें, और फिर धीरे धीरे उसको 5 किलोमीटर पे वॉक पे ले जाएं। जो डायबिटिक पैदल चलना चाहते हैं उनको ये ज़रूरी है कि उनके पाँव में अच्छा फुटवेयर हो। टंगे पाँव चलना बहुत ही खतरनाक है क्योंकि उसमें इंजरी का चांस है, और डायबिटिक को वैसे भी पाँव में सेंसिटिविटी कम होती है और इसलिए कुछ इंजरी हुई तो कभी पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ। ऑल्सो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक्सरसाइज करते वक्त अचानक आपकी शुगर कम नहीं हो। जैसे आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि शुगर लो नहीं है, लो है तो आपको थोड़ा खाकर बाद में आपको एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। तो लो शुगर का चांस हमेशा है। लो शुगर है वो एक्सरसाइज करते वक्त हो सकती है और उसके बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा, यहाँ तक कि कुछ लोगों में उसका असर 12 घंटे बाद में आता है। तो आपको एक तरह से देख लेना चाहिए कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं
तो उसका जो असर है वो कितने घंटों बाद आता है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग.